हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर एक नई यात्रा पे चलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ये एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है और अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरी बात, रिड्यूसिंग नेचर भी शो करता है। अब रिड्यूसिंग नेचर भी आपको एसिडिक मीडियम में भी मिलेगा और अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम में भी मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है और दोनों मीडियम में एसिडिक में भी बेसिक में भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उसी टाइप से रिड्यूसिंग नेचर एसिडिक मीडियम में भी शो कर रहा है और अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में भी शो कर रहा है। सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीजन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले ये बेसिक इक्वेशन देखिए, H2O2 यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ हम ओल्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीजन गेन करता है, रिसीव करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? याद है सभी को? -1 होता है। तो H2O2 में एक ऑक्सीजन आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और इधर ये कन्वर्ट हुआ है वाटर में। वाटर में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। तो -1 से -2 हो रहा है, चार्ज नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होना मतलब रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इधर देखिए, यहां H2O2 पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है और ये कन्वर्ट हो रहा है O2 में। O2 यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो -1 से 0 हो रहा है। -1 से 0 मतलब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। इतना समझ में आया? अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम की ये रिएक्शन आपको याद रखना है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड H पॉजिटिव है मतलब मीडियम एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट होगा वाटर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सारी रिएक्शन में, ये एसिडिक मीडियम में, ये बेसिक मीडियम में, इन सारी रिएक्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले या ऑक्सीडेंट बोले, है ना, टर्म से कंफ्यूज नहीं हो। देखिए, सबसे पहली रिएक्शन, ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर रहा है फेरिक सल्फेट में और खुद रिड्यूस हो रहा है किसमें? वाटर में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। सेकेंड इक्वेशन देखिए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है K3FeCN6 में, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और खुद रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। थर्ड इक्वेशन देखिए, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को ये ऑक्सीडाइज करेगा आयोडीन में, I2 में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। थर्ड देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट को ये कन्वर्ट करता है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। रिएक्शन ये भी एसिडिक मीडियम में होगी, लेकिन यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, आइस कोल्ड सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है और बनता है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5।
इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। आपको पता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसका कलर होता है ऑरेंज। जब बनेगा क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ये ईथर सॉल्यूशन में ब्लू कलर शो करता है। तो यहाँ ऑरेंज से कलर चेंज हो जाता है ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, लेड सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज करता है लेड सल्फेट में। आपको ये पता है लेड की जो पेंटिंग्स होती है, लेड की जो पेंटिंग्स होती है, ऑयल पेंटिंग्स, लेड की पेंटिंग्स, वो टाइम के साथ साथ ब्लैकिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट है उससे लेड मेटल रिएक्ट करता है और बना देता है लेड सल्फाइड। तो लेड सल्फाइड बनने के कारण लेड की जो पेंटिंग्स है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। तो उनका कलर रिस्टोर करने के लिए क्या किया जाता है? तो चूंकि लेड सल्फाइड बन चुका है तो उसको हाइड्रोजन, उस पेंटिंग को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जब डिप करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। लेड सल्फाइड किस में कन्वर्ट होता है? लेड सल्फेट। इसका कलर होता है व्हाइट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूस हो जाता है वाटर। तो इस टाइप से ये भी एक एप्लीकेशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेड जो पेंटिंग्स है उनका जो व्हाइट कलर है वो रिस्टोर कर देता है। तो यहाँ पे लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है लेड सल्फेट। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए अल्कलाइन मीडियम में कौन कौन सी रिएक्शन है। अल्कलाइन मीडियम में जो H2O2 है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। ये बेसिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो एसिडिक मीडियम में जो थी उनसे अलग है ना। मीडियम का ही तो फर्क है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए अल्कलाइन मीडियम में सोडियम सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज करता है सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फाइड Na2SO3 ये ऑक्सीडाइज होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और H2O2 तो रिड्यूस वही वाटर में होगा। सेकेंड इक्वेशन है मैंगनीज सल्फेट को ये कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है MnO2। देखिए मैंगनीज सल्फेट, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, मैंगनीज पे होता है +2। एक ऑक्सीजन पे -2 है, दो ऑक्सीजन पे -4, तो मैंगनीज पे कितना आएगा? +4। मैंगनीज +2 से हो रहा है यहाँ पर +4, मतलब क्या हो रहा है उसका? ऑक्सीडेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात बताएं आपको, मैंगनीज सल्फेट ये कलरलेस कंपाउंड है, ये कलरलेस है। लेकिन MnO2 का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर होता है। तो यहाँ पर कलर चेंज होगा ऑक्सीडेशन के बाद, ये कलरलेस से सॉल्यूशन हो जाएगा ब्राउन। नेक्स्ट है फेरस सॉल्ट को ये फेरिक सॉल्ट में ऑक्सीडाइज करता है। जैसे फेरस सल्फेट लेंगे, अल्कलाइन मीडियम है, फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा फेरिक सॉल्ट में, यहां बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। नाइट्राइट सॉल्ट को ये नाइट्रेट सॉल्ट में ऑक्सीडाइज करता है। जैसे हमने लिया पोटेशियम नाइट्राइट KNO2, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा KNO3 में। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, केवल एक ऑक्सीजन एटम आपको इंक्रीज करना है नाइट्राइट से नाइट्रेट। अब वो सोडियम नाइट्राइट हो, पोटेशियम नाइट्राइट हो, कैल्शियम नाइट्राइट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट और H2O2 रिड्यूस होगा वाटर में। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन भी ये शो करता है अल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम में कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं थी, ये आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यदि उसको ऑक्सीडाइज करना है तो रिएक्शन होगी बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है फॉर्मिक एसिड में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद रिड्यूस होगा वाटर में। बेंजीन को ऑक्सीडाइज करता है ये फिनॉल में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, इन पे पूछा गया है क्वेश्चंस। तो बेंजीन को फिनॉल में, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग नेचर था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में वो बेसिक में नहीं है, और जो बेसिक में थी उसी मीडियम में उन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, वो एसिडिक मीडियम में पॉसिबल नहीं है। अब देखिए रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर भी आपको एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में मिलेगा। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस बेसिक इक्वेशन को देखिए ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन।
और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। अब यहाँ कौन कौन सी रिएक्शन है देखिए, ये रिड्यूस करता है एसिडिफाइड KMnO4 को मैग्नीज सल्फेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिक मीडियम में इसका कलर होता है पर्पल या वॉयलेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको रिड्यूस करेगा किसमें? मैग्नीज सल्फेट। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर सभी को याद है +7 होता है, और मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज का कितना होता है? +2। तो ये +7 से कन्वर्ट हो रहा है +2, +7 से +2 यानी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर्पल या वॉयलेट कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीज सल्फेट कलरलेस कंपाउंड। तो कलर भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, ये रिड्यूस करता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को, किसमें रिड्यूस होगा? यहाँ बनता है क्रोमियम सल्फेट। अब जैसे ही बनेगा कोई कंपाउंड है उसका कलर है तो वो याद रखिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर शो करता है? ऑरेंज। ऑरेंज से ये क्या हो रहा है? ग्रीन। तो कलर चेंज हो रहा है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है -1 से, यहाँ -1 है उसमें 0, -1 से 0 में जा रहा है। फिर थर्ड इक्वेशन देखिए, इट रिड्यूसेस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड टू मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज डाइऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन, मैग्नीज सल्फेट कलरलेस है। +4 से ये आ रहा है +2। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ +2 है। तो +4 से +2 मतलब क्या हुआ है? पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है, मींस रिडक्शन। तो कलर भी चेंज होगा, ब्राउन से हो जाएगा कलरलेस। और H2O2 किसमें रिड्यूस हो जाएगा? ऑक्सीजन। फिर देखिए ये रिड्यूस कर रहा है ओजोन को ऑक्सीजन में। ओजोन, इस रिएक्शन पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऑक्सीजन यहाँ भी यहाँ भी। आपको वो इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, दोनों नेचर शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये अपना रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। कैसे हम देखेंगे? इस पे चार्ज -1 है, -1 से ऑक्सीजन बन रही है, मतलब 0 में जा रहा है। तो -1 से 0 मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। फिर ये रिड्यूस करता है हेलोजन को हेलोजन एसिड। जैसे क्लोरीन को रिड्यूस करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ब्रोमीन को रिड्यूस करेगा HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर अल्कलाइन मीडियम में देखिए, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये इलेक्ट्रॉन लूज करके फिर से क्या बना रहा है? O2 डाइऑक्सीजन लिबरेट कर। फर्स्ट इक्वेशन है KMnO4 को ये रिड्यूस करता है MnO2 में। KMnO4 का कलर क्या है? वॉयलेट या पर्पल। KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में किसमें कन्वर्ट होगा? MnO2। यहाँ पे डिफरेंस आप देखिए, यहाँ KMnO4 एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है? मैग्नीज सल्फेट। और अल्कलाइन मीडियम में क्या बनाता है? MnO2 जिसका कलर होता है ब्राउन। तो दोनों रिएक्शन अलग अलग है। जो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी नेचुरली वो बेसिक में नहीं होगी। फिर ये रिड्यूस करता है फेरिक सॉल्ट को फेरस सॉल्ट में। आपने लिया है सपोज फेरिक सल्फेट, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको रिड्यूस कर देगा फेरस सल्फेट। पोटेशियम फेरिसाइनाइड, इसको ये रिड्यूस करेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरी मतलब आयरन, कौन सी स्टेट में? +3। और फेरो मतलब आयरन +2 स्टेट में। यहाँ देख सकते हैं -6 + 3, इस पे +3 आएगा। यहाँ -6 + 4, इस पे +2 आएगा। फिर ये मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है मेटल, जैसे सिल्वर ऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर रहा है सिल्वर मेटल में, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2 में। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, यदि PbO2 आप लेते हैं प्लम्बिक ऑक्साइड, तो देखिए लेड मेटल नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है? प्लम्बस ऑक्साइड। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जो एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान रखना है
कि यदि प्लम्बिक ऑक्साइड लेंगे तो लेड मेटल नहीं बनता, यहाँ क्या बनता है, प्लम्बस ऑक्साइड। तो ये +4 से कन्वर्ट हुआ है +2 में, रिडक्शन तो हुआ है लेकिन मेटल नहीं मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। फिर ये हाइपोहेलाइड को रिड्यूस करता है हेलाइड आयन, जैसे सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ये रिड्यूस हुआ है सोडियम ब्रोमाइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं कॉमन, ये कन्वर्ट हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। अब याद क्या रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, कैसे आप करेंगे, ये तो आपको लगेगा कि ये सब तो बुक्स में है, लेकिन इसमें समझने लायक चीजें क्या है वो स्टार्टिंग में भी बताइए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। आप देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ये क्लियर है सभी को। अब आपको प्रॉब्लम ये है कि हम पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए 4 इक्वेशन आपको दे दी और पूछा कि किसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, या 4 इक्वेशन दे दी और पूछ लिया कि किसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड अपना रिड्यूसिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, तो केवल इक्वेशन देख के आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो आप ये देखिए, जहां भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, वहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से क्या होगा, -2। वाटर बन रहा है, ये तो नेसेंट ऑक्सीजन, ये तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, दूसरा कंपाउंड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो -1 से कन्वर्ट होगा -2 में, मतलब वाटर बनेगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से यदि केवल वाटर बन रहा है, केवल वाटर बन रहा है, तो वो सारी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगी। देखिए अब यहाँ पर फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, वाटर बना, यहाँ वाटर है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड पोटेशियम फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट हुआ, वाटर बन रहा है। पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन लिबरेट हो रही है, H2O2 वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर से वाटर बन रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O2 से वाटर बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। यहाँ भी देख लीजिए, लेड सल्फाइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O2 वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, सब में वाटर बन रहा है। यहाँ भी देखिए आप, H2O2 से वाटर, H2O2 से यहाँ भी वाटर, यहाँ भी, यहाँ अपन दिखा नहीं पाएंगे, रिएक्शन बैलेंस है, H2O2 से वाटर, ये वाटर, यहाँ भी वाटर। तो इन सारी रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि वाटर प्रेजेंट है फाइनल प्रोडक्ट। तो जहां भी वाटर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कौन सी इक्वेशन है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करने वाली इक्वेशन है, वहां H2O2 अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। फिर आप देखिए, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन बिल्कुल अलग है, बेसिक मीडियम में कंपाउंड रिएक्शन बिल्कुल अलग है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम में वो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है, पोटेशियम साइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में करता है, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में करता है। क्योंकि यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर में आप देखेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है। अब दोनों में एसिडिक मीडियम है, आप बोलोगे यहाँ भी एसिडिक मीडियम है, यहाँ भी एसिडिक मीडियम। फिर डिफरेंस क्या है, तो यहाँ हमने लिखा था आइस कोल्ड सॉल्यूशन, मतलब ये लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। आइस कोल्ड टेम्परेचर रखेंगे तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बनेगा, और रूम टेम्परेचर पे होगी तो क्रोमियम सल्फेट बनेगा। समझ में आया ना, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, कैसे आइडेंटिफाई करना हम वो भी बता रहे। तो एरो पे लिखा होगा 0 डिग्री या लो टेम्परेचर या आइस कोल्ड, वो देना पड़ेगा, वो दिया है तो ये बनेगा, नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर पे एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, क्रोमियम सल्फेट, कलर ग्रीन हो जाएगा। तो हर मीडियम में रिएक्शन अलग अलग है। अल्कलाइन मीडियम में सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फाइड से मैंगनीज ऑक्साइड, फेरस सॉल्ट से फेरिक सॉल्ट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, बेंजीन से फिनॉल। ये रिएक्शन और कहीं दिख रही है क्या आपको, नहीं। इन सब रिएक्शन में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब यहाँ देखिए, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, मतलब एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, यानी एज ए रिडक्टेंट वर्क करेगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 से क्या होगा, 0, यहाँ पर O2 लिबरेट होगा। इन सारी रिएक्शन में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन लिबरेट होगी। अब वाटर भले ही प्रेजेंट हो, लेकिन हमें ऑक्सीजन पे ध्यान देना। यहाँ कहीं ऑक्सीजन थी क्या, नहीं थी। यहाँ सब में देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। KMnO4 मैग्नीज सल्फेट में रिड्यूस हुआ, H2O2 ऑक्सीडाइज हुआ O2। यहाँ पर भी देखिए H2O2 से O2,
पोटेशियम डाइक्रोमेट से ग्रीन कलर आया क्रोमियम सल्फेट का, यहाँ O2 लिबरेट हो रही है, यहाँ भी देखिए O2 लिबरेट हो रही है, यहाँ भी O2 लिबरेट हो रही है, यहाँ भी O2 लिबरेट हुई। तो ऑक्सीजन लिबरेट हुई मतलब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कौन सा नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने बताया वो क्या याद रखना है, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ये 0 में कन्वर्ट हो सकता है और वाटर में कन्वर्ट होगा तो -2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, या -1 से -2 में जाता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। नेगेटिव चार्ज का बढ़ना मींस रिडक्शन, रिडक्शन होता है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है। तो जहां भी वाटर बन रहा है वहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा दूसरे कंपाउंड। फिर जहां पर भी -1 से 0 O2 लिबरेट हो रही है, -1 से 0, -1 से 0 मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब H2O2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जहां भी ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो सब रिड्यूसिंग एजेंट वहां पर H2O2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है, और यहाँ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। समझ में आया सभी को? इजी है। अब इस वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए काफी है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।